एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस। पिछली वीडियो तक हमने कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर 4 तक पूरा किया था। वो बेसिकली हमारा केमिस्ट्री का पार्ट था। उसके बाद हमारी साइंस बुक के अनुसार आपका बायो शुरू होता है, लेकिन बायो हम लोग लास्ट में करेंगे। अभी हम लोग फिजिक्स पे कंसंट्रेट करेंगे। फिजिक्स में हमारा जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये जो है ऑप्टिक्स का पार्ट होता है और इसे हमें और भी डिटेल में पढ़ना है क्लास 12th में। ठीक है, तो अभी हम लोग बहुत ही बेसिक में जितना लेवल ज़रूरी है क्लास 10 के लिए उतना देखेंगे। हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, हाउ आर वी एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट। तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? आंसर, लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल। तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, लाइट होगी तभी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। अब या तो लाइट उस ऑब्जेक्ट की खुद हो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो खुद लाइट एमिट कर रहा हो तो हम उसे देख पाएंगे, या फिर उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो जो हमारी आइज़ में जाएगी, फिर रेटिना पे इमेज फॉर्म होगी, फिर वैसे करके हम उसे देख पाते हैं। तो लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल। फॉर समथिंग टू बी विजिबल इट नीड्स टू आइदर एमिट इट्स ओन लाइट, उसके पास खुद की लाइट होनी चाहिए, और रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम अनदर सोर्स। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट्स दैट फॉल्स ऑन इट। ठीक है, तो अगर उसके पास खुद की लाइट है तो डायरेक्ट हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज इनेबल अस टू सी थिंग्स। अगले चैप्टर में हमें पढ़ना भी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ऐसे चैप्टर। वाई डज अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो एक स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट का एक शार्प शेडो कास्ट करता है, ऐसा क्यों? A small source of light casts a sharp shadow of an opaque object because of the rectilinear propagation of light, that is light travels in a straight line। ठीक है, तो अगर ये ऑपिक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में आएगी, फिर यहाँ से ये ऐसे चली जाएगी स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो ये कर्व नहीं होगी और इधर बीच में इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ से घूमेगी नहीं, वहाँ से आपका वो सीधी चली जाएगी। तो फिर ये जो आपका हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर लाइट नहीं आएगी और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का शेडो बन जाएगा। A small source of light casts a sharp shadow of an opaque object because of rectilinear propagation of light, that is, light travels in straight lines. When light rays encounter an opaque object, they are blocked, preventing light from reaching the area behind the object, where a distinct shadow is formed. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन वेव फेनोमेना होता है, इसे हमें क्लास 12 में वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा सा देखना है। फिर आगे अगर आप साइंस को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपको और डिटेल में ये सब जानना है। इफ़ एन ऑपिक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, तो अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत ही स्मॉल हो जाता है, देन लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट। तो वहाँ पर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन फॉलो नहीं होता, लाइट क्या होता है, बेंड हो जाता है उस बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट के अराउंड, एंड नॉट वॉक इन स्ट्रेट लाइन। दिस फेनोमेनन इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट हैज़ डुअल नेचर। ये भी हमें क्लास 12 में ही पढ़ना है कि लाइट का दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। किसी एक्सपेरिमेंट में या फेनोमेनन में वो क्या करती है, वो डुअल नेचर मतलब वेव नेचर शो करती है और कभी कभी वो पार्टिकल नेचर शो करती है। तो लाइट क्या है, दोनों नेचर को शो करती है, तो उसे डुअल नेचर कहा जाता है। इट कैन हैव बोथ वेव नेचर और पार्टिकल नेचर डिपेंडिंग ऑन द फेनोमेनन इट शोज। वो कौन सा फेनोमेनन शो करती है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अलग अलग हमारे पास फेनोमेनन होते हैं जिसमें हम बेसिक में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। पिछली क्लासेस में भी हमने किया है, अब थोड़ा और आगे इसको हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। राइट डाउन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग अ सर्फेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब हमें पहले की क्लासेस में स्टडी किया, फिर भी एक बार मैंने इसे लिख दिया क्लास 10 में। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक प्लेन में लाई करते हैं। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई और एंगल आर हो गया। ये दोनों बराबर होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। What is a plane mirror? What are the properties of the image formed by a plane mirror? तो प्लेन मिरर क्या होता है, उसका जो इमेज हमारे सामने बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। A plane mirror is a mirror with a flat reflective surface। उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस फ्लैट होता है। The properties of the image formed by a plane mirror are, पहला, it is always virtual and erect। दूसरा, the size of the image is equal to the size of the object। तीसरा,
द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जब हम अपने आप को शीशे में, जो नॉर्मल हमारे घर में शीशा रहता है उसमें देखते हैं, वो प्लेन मिरर होता है। तो द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट एंड द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्शन होता है। व्हाट इज अ कर्व मिरर? कर्व मिरर क्या होता है? तो अ कर्व मिरर इज अ मिरर विद अ कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे प्लेन मिरर में प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर इज स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर को भी हम लोग कर्व मिरर कहते हैं। What are spherical mirrors? Name two types. Spherical mirrors are mirrors with a curved reflective surface that is a part of a sphere. तो एक स्फीयर का एक पार्ट होता है, ठीक है, एक पार्ट होता है कर्व मिरर या स्फेरिकल मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। टू टाइप जो हमें स्टडी करने वो क्या होते हैं? कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। ठीक है, तो इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स उसके अनुसार दो हमारे टाइप्स हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ कनकेव मिरर एंड अ कन्वेक्स मिरर? गिव अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ पर ये पार्ट ऑफ एक स्फीयर है तो जो पीछे की इसकी सरफेस है वो रिफ्लेक्टिव नहीं है, नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस है। ये वाली जो है, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्शन करती है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। और अगर हम लोग ध्यान से देखें, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड्स है। सेंटर, अगर यहाँ पर सेंटर ले तो सेंटर की तरफ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया कॉनकेव मिरर। इट फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड इट इज़ नोन एज अ कनकेव मिरर। ये इसका डायग्राम हो गया। इसका नाम हम लोग MN दे सकते हैं, कनकेव मिरर। उसी तरह स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे करें तो ये जो सरफेस है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली है। ठीक है, ऐसे करके आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड अ कन्वेक्स मिरर, क्योंकि सेंटर यहाँ होगा तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स कर्व्ड है। इट फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कन्वेक्स मिरर। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। द सरफेस ऑफ द स्पून। तो स्पून आपका होता है, ठीक है, तो स्पून में ये जो सरफेस है वो कनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगी, कर्व्ड इनवर्स, और ये जो बाहर वाली सरफेस है ये कन्वेक्स मिरर की तरह। तो यहाँ देखते हैं, द सरफेस ऑफ द स्पून कर्व्ड इनवर्स कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू अ कनकेव मिरर एंड द सरफेस ऑफ द स्पून बल्ज्ड आउटवर्ड्स, जो आउटवर्ड्स की तरफ है, कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू अ कन्वेक्स मिरर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर रिप्रेजेंट इन अ डायग्राम। तो स्फेरिकल मिरर का पोल क्या होता है, इसे हमें डायग्राम में शो करना है। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, क्योंकि रे डायग्राम इसका सबसे मेन होता है ना, जब हमें स्फेरिकल मिरर्स पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमें लेंस पढ़ना है और मिरर फॉर्मूला, ये सब पढ़ना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। पर जो पहला इंपॉर्टेंट भाग शुरू होता है इसमें, वो बेसिकली आपका होता है रे डायग्राम्स के साथ। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट, है ना, थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। तो आपके पास मिरर है, MN मान लेते हैं, तो इसका सेंटर, ठीक है, ये कनकेव मिरर, हाँ सॉरी यहाँ थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ये पार्ट नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है ना, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। तो ये आपका पोल हो जाएगा। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। इट लाइज ऑन द सर्फेस ऑफ द मिरर। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कैपिटल P से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। What is the center of curvature represent in a diagram? तो the reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere। ठीक है, तो ये जो होगा ये पूरा एक स्फीयर बना रहा होगा, ये भी एक पूरा स्फीयर बना रहा होगा, तो ये एक पार्ट है मिरर, है ना, इसका एक पार्ट है। तो the reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere. This sphere has a center। स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा। This sphere has a center। This center जो एक पॉइंट होता है is called the center of curvature। It is represented by the letter capital C। ठीक है, ये कनकेव मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट इट इन अ डायग्राम। तो हम लोग देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो फिर से ये आपका स्फीयर का पार्ट है, तो ये स्फीयर हो गया, तो ये इसका रेडियस हो गया, तो उसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं।
इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर, द डिस्टेंस पी सी इस थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो ये पी सी आपका रेडियस आर हो गया। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का पार्ट नहीं होता है। मिरर का पार्ट ये हो गया पूरा, पर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होता है, ठीक है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। अगर हम लोग कनकेव मिरर माने तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इतना हो गया, एम एन मान लेते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, इसके सामने रहता है, और कन्वेक्स मिरर के लिए इट लाइज बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस, रिप्रेजेंट इट इन अ डायग्राम। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो ये हमारा पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन ये पास हो रहा है दोनों से ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को हम लोग, इमेजिनरी लाइन होती है, इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई कन्वेक्स मिरर के लिए, और ये आपका कनकेव मिरर के लिए। द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। तो ये क्या होता है? नॉर्मल होता है एट इट्स पोल, है ना। ये नॉर्मल आपका होता है। द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। अगला देखते हैं। तो अब हमारी क्लास नंबर 2 है, तो हम लोग क्लास नंबर 2 शुरू करेंगे अगली वीडियो से, और क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म फोकस आता है, उसको एक बार हम लोग देख लेंगे, और फिर धीरे धीरे हम लोग रे डायग्राम्स की तरफ चलेंगे। तो क्लास 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे क्लास 10 साइंस चैप्टर 9 लाइट में आगे बढ़ेंगे।